हाँ जी, गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। सो बेटे हमने अपने कल के जो लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे 4, ठीक है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ एन एटम। ठीक है, एटम को हिंदी में बोलेंगे अणु, क्लियर। और मॉलिक्यूल को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। एटम मतलब सबसे बेसिक और सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, जिसे हम बायोलॉजी में सेल बोल देते हैं और केमिस्ट्री में बोलेंगे एटम। इज़ दैट क्लियर? Next, have you ever observed a mason building wall? From these walls a room and then a collection of room to form a building? What is the building block of huge building? What about the building block of an ant hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building block of all matters are आटम। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया कि किसी बड़ी से बड़ी जो बिल्डिंग है, अगर वो भी बन रही है तो उसके जो छोटे छोटे ब्लॉक को मिला के ही बिल्डिंग जो है वो बनेगी। तो वही छोटे ब्लॉक जिनसे वो स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, उससे हम क्या बोलेंगे? एटम। क्लियर? एटम बहुत ही छोटे होते हैं। तो हाउ बिग एटम आर? एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। हम जितना भी सोच भी सकते हैं या किसी चीज़ से कंपेयर भी करेंगे, उससे भी ये बहुत छोटे ही होंगे। मोर देन मिलियन ऑफ एटम व्हेन स्टैक वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज द शीट ऑफ पेपर। क्लियर? एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस जो है उसे हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं बेटे। 1/10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। क्लियर? सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ये जो नंबर्स हैं, ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, इनको लर्न करने की आदत डालो, बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स में हेल्प करती हैं। रिलेटिव साइज देखो, अब एटम कितना ज़्यादा छोटा है। 10⁻⁻10 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 10⁻⁹ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो, एटम्स को कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल को जब हम कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड को जब हम कंबाइन करेंगे तो मिक्सचर्स बनेंगे। मिक्सचर को जब हम और भी ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे तो सब्सटेंस बनेगा। क्लियर? तो एटम सबसे छोटी यूनिट होती है। तो 10⁻⁸ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसे हम HB भी बोलते हैं। 10⁻⁴ ग्रेन ऑफ सैंड। क्लियर? 10⁻³ आंट एंड 10⁻⁻1 एप्पल। मतलब 10⁻⁻1 जो है वो सबसे बड़ा हो गया है अब इसमें। आपने मैथमेटिक्स में किया होगा कि जो ग्राफ के उस पर जो माइनस में जा रही है, तो ज़ीरो के जो सबसे पास होती है चीज़ वो बड़ी होती है। जितना ज़्यादा माइनस होता जाएगा वो उतना दूर होता जाएगा ओरिजिन से, और उतना वो एटम जो है वो छोटा होगा उसका साइज़। इज़ दैट क्लियर? देन बेटे नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब ये जितने भी सारे एटम्स जो थे, एटम आपको पता होगा, नीचे देखो एक पिक्चर दी हुई है। हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मर्करी। क्लियर? तो ये सारे के सारे एलिमेंट थे जिनको एक पर्टिकुलर जो था सिंबल दिया गया था। हाइड्रोजन को एक सिंगल डॉट के साथ, फॉस्फोरस का देखो जैसे एक लाइन दी हुई है, कॉपर का C, गोल्ड का G, कार्बन का बिल्कुल ग्रेश। तो ये पहले के टाइम के सिंबल थे। क्लियर? आजकल जो सिंबल है वो चेंज कर दिए हैं। सो इन द बिगनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहले के जो एलिमेंट्स थे वो उनको कैसे उनके नाम रखे जाते थे, जो जिस जगह पर वो खोजे जाते थे, डिस्कवर होते थे, उसी जगह पे या उसी चीज़ से रिलेटेड उनके नेम जो थे वो रख दिए जाते थे। Example, the name copper was taken from Cyprus. Some name were taken from specific color. For example, gold was taken from the English word meaning yellow. English word का जो yellow का meaning, ठीक है, तो उसे हम gold बोल देते हैं। Nowadays IUPAC नेम, बेटे IUPAC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंटरनल क्वेश्चन बनेगा। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री is an international scientific organization which approves name of element, symbol and unit. ये हर जगह की एक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जो एक पर्टिकुलर एक ब्रांच ऑफ साइंस है, IUPAC, यही जो IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है, यही सारे रूल्स सेट करती हैं कि केमिस्ट्री में कौन से एटम का कितना एटॉमिक मास होगा, उसका क्या एटॉमिक नंबर है, पीरियोडिक थ्योरी हमने कौन सी फॉलो करनी है। ठीक है? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री की गॉड फादर बोल सकते हैं, जिसे हम केमिस्ट्री के सारे रूल्स ये IUPAC सेट करती हैं।
Clear? Many of the symbol are the first one or two letter of the element name in English. The first letter of symbol is always written as a capital. जितने भी अटोमिक नंबर की जो सिंबल होंगे बेटे, उनका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल ही होगा. जैसे कॉपर का अटोमिक सिंबल हो गया CU, तो C हमेशा कैपिटल होगा और U हमेशा छोटा होगा. क्लियर? मैं आपको एक पिक्चर भी सेंड करूँगी, मैंने हैंड रिटन कुछ नोट्स बनाए हैं. एक नीचे देखो टेबल भी दिया हुआ है आपको, तो मैं आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नेम, एलिमेंट नेम और उसके एटॉमिक मास सारा ये क्लियर करके 1 to 20 तक ज़रूरी होते हैं बेसिकली. तो मैं आपको 1 to 20 तक इसके जो हैं वो नोट्स दे देती हूँ. इज़ दैट क्लियर? अब फॉर एग्जांपल आगे दिया हुआ है उन्होंने, हाइड्रोजन का H कैपिटल, एल्युमिनियम का A कैपिटल है, L स्मॉल है. ठीक है, नॉट A और L दोनों कैपिटल नहीं लिखे उन्होंने. कोबाल्ट का C कैपिटल है, O कैपिटल नहीं है, CO दोनों कैपिटल नहीं है, वो रॉन्ग हो जाएगा. क्लियर? तो ये कुछ ऐसी रूल्स हैं जो हमें केमिस्ट्री में फॉलो करने हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास बेटे अब एटम है, एटम का एटॉमिक नंबर भी होगा. एटॉमिक नंबर जैसे तुम्हारे रोल नंबर होते हैं ना क्लास में, उसी तरह एटम्स को पीरियोडिक टेबल में रोल नंबर वाइज कह लो या एटॉमिक नंबर वाइज कह लो, उनको अरेंज करके रखा जाता है. और एटॉमिक मास होता है उन एटम्स का वेट. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन सॉरी सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. ठीक है, तो उसका अप्रॉक्सीमेट जितने भी एटॉमिक मास होते हैं उनके डबल काउंट होते हैं. बट सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, उसका एटॉमिक मास हम 23 लेते हैं. वो इसलिए बिकॉज काफ़ी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स भी होते हैं. आइसोटॉप आपने पढ़ा होगा 8th में. आइसोटॉप्स आर दोज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. क्लियर? तो ये आइसोटॉप के कारण ही इनको एवरेज निकाला जाता है, तो ये 23 बनता है सोडियम का. इज़ दैट क्लियर? सो ये एटॉमिक मास है, अप्रॉक्सीमेट उनके डबल कर दिए जाते हैं इनको. ठीक है, और हाउ डू एटम एग्जिस्ट? एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एटम फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयन. बेटे मॉलिक्यूल्स और आयन्स में क्या फ़र्क होता है? एटम्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो वो वाटर बन जाएगा ना, H2O, वो मॉलिक्यूल है. क्लियर? और आयन्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का. जिनके ऊपर पॉजिटिव आता है वो कटायन हो गए, और जिनके ऊपर नेगेटिव आ गया वो अनायन्स हो गए. ठीक है, तो एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं और आयन्स भी बनाते हैं. These molecule or ions aggregate in large number to form the matter that we can see, feel और touch. Is that clear? तो ये जो 2 क्वेश्चंस हैं मैं ये भी आपको दूंगी, जो आपको आपकी फेयर नोटबुक पे लिखना है, और एक छोटा सा हैंड रिटन टेबल भी सेंड करूँगी, वो भी आपको आपकी नोटबुक पे लिखना है. क्लियर? इट डजेंट मैटर कि आपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिया तो आप एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते. आप क्वेश्चन आंसर लिख लो, उसके बाद एक पेज पे उसी के इन बिटवीन, ताकि आपको याद रहे, प्रॉपरली डेट डालो उसके ऊपर, और जो नोट आपको एक्स्ट्रा में दिए जा रहे हैं उसको एक्स्ट्रा करके हेडिंग दे के साथ के साथ चैप्टर पे लिखते जाओ. ये आप ही के लिए ईजी रह जाएगा. ओके बेटे, टेक केयर. अभी तक जितनी भी कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर किसी को कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, जैसे आप मुझे एक वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दो मेरे नंबर पे. ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी. एंड टिल नाउ आप अपना चैप्टर रीड करो एंड नोट्स अपने जो हैं वो कंप्लीट रखो स्टार्टिंग से ही. थैंक यू.